नहीं चालू है कि हाँ. Okay, so now we are going to start a new topic, inserting the missing figure, missing character basically. Okay, so now we are going to start a new topic, inserting the missing character. अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने सुडोकू देखा है, सुडोकू आता है पेपर में, देन उसमें हम लोग ब्लॉक्स रहते हैं काफ़ी सारे, उसमें हमें कुछ ना कुछ वर्ड डालना होता है. जैसे 9 क्रॉस, ये तो छोटा वाला होता है, बड़ा वाला तो काफ़ी होता है. इसमें जैसे कुछ भी होता है नंबर, तो हमें उस हिसाब से डालना होता है. जैसे सिंपल यदि ये है तो हम इसमें क्या डालेंगे 4. ये एक बेसिकली एक्सप्लेनेशन, मतलब ये था कि क्या होता है इस चैप्टर में. अब तो बेसिकली इसमें बहुत सारे आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे. मतलब ये एक नहीं है, ऐसे भी होता है. मतलब इसमें भी ये इधर नंबर भरे होते हैं और यहाँ पे आपको नंबर डालना होता है इनके हिसाब से. देन और भी जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के बाहर नंबर लिखे होंगे एंड देन कुछ अंदर नंबर निकालना होगा ऐसा. तो इसमें करना ही होता है कि प्रीवियस गिवन डेटा को एनालाइज करके हमें नया डेटा उसी हिसाब से भरना होता है. काफ़ी हद तक सीरीज जैसा ही है, ठीक है. इसे क्वेश्चन देखते हैं. ये है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये दिया हुआ है, तो अब इसमें कैसे करें. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका बड़ा नंबर का सबसे बड़ा नंबर 25 फर्स्ट रो में है. तो 6 और 11 से 25 कैसे बना. तो 6 और 11 सब्ट्रैक्ट करके देखो, 5 आता है, 5 का स्क्वायर किया होगा 25 बन गया होगा. देखो ये लॉजिक फॉलो होता है कि नहीं. 8 और 6 से 4 कैसे बना. तो 8 - 6 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4. अब उसी तरह से 12 5 का 7 होता है डिफरेंस, 49 आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो बड़े नंबर पे फोकस रख के करना है. अभी थोड़ा ट्रायंगल बन गया. 6 7 10 107 209 and 25 24. Now you have to find 19 to 17. अब इसमें देखो बड़ा नंबर 107 अंदर है, तो बेसिकली ये बताना है कि इन सब से 107 कैसे बना होगा. तो देखो 16 7 जो होता है 112, तो 112 और 10 से तो कुछ बना नहीं होगा. तो इसका स्क्वायर देखो 256, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 100. मतलब ऊपर जाना ही पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लाई करके तो कुछ हुआ नहीं. 160 + 7 भी गड़बड़ है, 10 × 7 70 + 16 भी गड़बड़ है. तो ये देखा. अब हाँ, अब क्या करना होगा ना, इसमें ट्रिक है एक. 16 7 और से बनाना था, स्क्वायर कर लिया बिकॉज हमें थोड़े से हायर मैग्नीट्यूड पे जाना था. तो इसको देखो, तो 16 स्क्वायर 256 - 49 विच इज इक्वल टू 207. यू कैन चेक. और 100 और माइनस कर दिया ये वाला, तो इट विल बिकम 107. अब चेक करो कि ये लॉजिक हो रहा है कि नहीं. 25 इट्स 625 और ये हो जाएगा 400. तो ये कितना हो गया 225 एंड 4 स्क्वायर इज 16. ये 400 स्क्वायर और ये 625 -16 करो तो 209. नाउ विद सेम लॉजिक 19 स्क्वायर 361 -2 - 17 स्क्वायर 343. जो भी आंसर आएगा
3 5 5 9 16 वुड बी द आंसर ये। ठीक है, तो देखा बड़े नंबर पे फोकस रखने से हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, वरना ये नहीं हो पाता। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 93। तो कोशिश करनी है कि बचे हुए नंबर से 93 बनाने की कोशिश बनाया जाए। तो ये कैसे होगा? नंबर क्या है? 5 6 3 एंड 15, वो बनाना है हमें 93। तो क्या क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू 5 किया 75, 75 प्लस 18 कर दिया तो ये हो जाएगा 75 प्लस 18 93। एक और तरीका देख लेते हैं, तो 6 इंटू 15 होता है 90 और 5 इंटू 3 होता है 15। 90 प्लस 15 गड़बड़ है। ऐसी दूसरी चीज़ें भी करके देखोगे तो गड़बड़ आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड कर दो तो 93 बन जाएगा। वेरीफाई कर लो यही लॉजिक यूज़ भी हो रहा है कि नहीं। तो 18 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 8, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 80, दिस इज इक्वल टू 50। तो हमारा लॉजिक सही है। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 35, ये हो जाएगा 54, ऐड कर दो 9 89। तो बड़े नंबर पे फोकस रखना। अब इस पे आ जाओ, ये हमारा सेम वैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बड़ा नंबर इन फर्स्ट कॉलम। तो ऐसे देखा 4 to 1 21, 21 4 to 1 से कैसे बनूंगा मैं? ठीक है, सोचो 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, 16 4 और 1। चेक करो लॉजिक सेम सही है कि नहीं। 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 34, 34 प्लस 64 98। तो ये लॉजिक हमारा सही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 36 प्लस 49 प्लस 9 इनका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 58 एंड 36 इज 94। तो यहाँ पे 94 इस तरह से रखना। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये एकदम पक्का नहीं है कि हर बार बड़े नंबर से ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में खासकर जब ये रेक्टेंगल वाले केसेस होंगे तब तो बिल्कुल पहली जो ट्राई मारनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 9 6 9 16 12। Now we have to find 16 20 and क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? कोशिश करनी बड़ा नंबर की। तो बड़ा नंबर देखो यहाँ पे है। अब एक्चुअली में 4 और 6 से आप 9 कैसे बना सकते हो? तो 4 और 6 से 9 मुश्किल है, बिकॉज एडिशन होगी कुछ नहीं होगा। प्लस माइनस 1, 6 प्लस 4 माइनस 1 किया तो वो लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है और कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हमें हमारा लॉजिक बदलना पड़ेगा। और ध्यान से देखो ये रेक्टेंगल प्रॉब्लम है भी नहीं। तो रेक्टेंगल प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तब के लिए है जब बहुत सारी सीरीज रेक्टेंगल प्रॉब्लम वाली अप्रोच वो उस प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सही है। अब इसमें देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 4 इंटू 9 36, इसका स्क्वायर, इसको देखो 9 इंटू 16 144, इसका स्क्वायर। तो 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 400, डिवाइड करो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये एक टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। फिर सर्कुलर होते हैं, सेक्टर वाले प्रॉब्लम्स। ये सर्कल दिया होगा, कुछ है उसमें डिवाइड कर दिया, नंबर भर दिए 3 15 35
क्वेश्चन मार्क 99 एंड 143। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, सर्कुलर उसमें एक बार कहीं पे डिवाइड उसको ब्रेक लगा दो, बिकॉज ये पूरा सर्कुलर नहीं होता, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पूरा सर्कुलर नहीं होता, मतलब ये एक्चुअली सीरीज होता है विच इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो ब्रेक कर दो वहाँ पर जब डिफरेंस या ट्रेंड के उल्टा पड़ने लग जाए, जैसे 315 बढ़ रहा है, 1535 बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, यहाँ पे सडनली काफ़ी कम हो गया, इसका मतलब दिस इज द एंड ऑफ द सीरीज, यहाँ पे इसको काट दो एंड देन 3, 15, 35 क्वेश्चन मार्क 99। वैसे इधर मत भी लिखो, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि सेक्टर टू सेक्टर, यानी इससे इस पे जाया जाए, इससे इस पे जाया जाए, तो ये डिफरेंस 12 का होगा, दिस इज 20, ये हमें पता नहीं है, ये भी नहीं पता, ये डिफरेंस कितना होगा 143 आई थिंक इट्स 44 या 44, तो 12, 20। अब देखो कुछ सीरीज बनती है कि नहीं, तो ऐसे कुछ खास सीरीज बन नहीं रही है, 8 और ये डिफरेंस है 24, तो बीच में कुछ तो डालना ही पड़ेगा तो वो जम नहीं रहा है, जैसे 32 डालते हैं तो दिस विल बी 12 और ये हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, यानी गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा कम करेंगे, इसको 30 कर दिया तो दिस वुड बी 10 बट ये 14 हो जाएगा, तो कुछ सही नहीं है ये, तो ये वाली अप्रोच तो नहीं है। तो अब और क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो 3, 15, 35 ये सब नंबर्स, तो 3 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3, 15, 3 इंटू 5, 35, 5 इंटू 7। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 9, बिकॉज ये है 9 इंटू 11 और ये हो जाएगा 13 इंटू 11, ठीक है। तो 7 इंटू 9 63। तो सर्कुलर वाले में सर्कुलर फॉर्मेट में दिया ही है, इसका मतलब होगा कि पिछले वाले से या फिर उसके डायगोनल वाले से कुछ रिलेशन होता है उसका, ठीक है। और पिछले वाला मतलब ये भी हो सकता है कि किसी कॉन्जिक्यूटिव वाले से डिफरेंस हो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव सेक्टर्स के बीच में डिफरेंस हो, जैसे ये ऐसा कुछ भी हो सकता है कि 1, 2, 3, 7, 8, 9, तो इस टाइप का भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी कुछ कुछ होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें और कुछ हो ना हो लेकिन डायगोनली अपोजिट है ये, है ना, 5, 6, 3, 4, तो इस टाइप के भी होते हैं कि डायगोनली अपोजिट कुछ रिलेशन होता है आपस में, तो वो एनालाइज करके हम मिसिंग नंबर निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये सेम सर्कुलर फॉर्मेट ही है 3, 9, बस सर्कुलर की बाउंड्री हटा दी है, बाकी वही है ना, 7, 19, 7, 5 एंड क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिफरेंस वगैरह देख लेते हैं, तो -6 + 8 -4 प्लस कुछ तो भी जा रहा है कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब डायगोनल वाला रूल जो अभी बताया था वैसे देखते हैं, तो 3, 7, 7 क्वेश्चन मार्क 9, 19, तो अब तक क्या पता चल जाएगा 5, 11, तो 5 इंटू 2 + 1, 9 इंटू 2 + 1, 3 इंटू 2 + 1, तो 7 इंटू 2 + 1 दिस वुड बी 15। 3 भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन 15 आदि ऑप्शन में है तो 15 वुड बी सुटेबल। तो इस तरह से ही कर सकते हैं। देन
ये देखो 2 3 4 5 5 7 9 क्वेश्चन मार्क। तो ये तो काफ़ी आसान है। कॉन्जिक्यूटिव में 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, चेंज हुआ 0 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो 11 वुड बी द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे सेम था, इसी से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए था कि अब यहाँ से एक नई सीरीज शुरू हो रही है। मतलब ये 2 सीरीज का अलग अलग, मतलब डायगोनली 2 सीरीज को बांट दिया था उन्होंने कि एक डायगोनल के अलॉन्ग एक सीरीज, दूसरे डायगोनल के अलॉन्ग दूसरी सीरीज। ठीक है, एक ये 12 8 80 16 7 207 25 21 क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। जो हमने एक केस पहले किया था 496 वाला, उसमें एक्चुअली ये दिक्कत थी कि नंबर्स काफ़ी पास पास तो थे ही सही और कुछ बन भी नहीं रहा था, हमने बड़ा नंबर कंसिडर किया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं, ये इनके कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा है। तो 80 को 12 और 8 से फॉर्म करने की कोशिश करो। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है। सब्ट्रैक्ट करके देखो 80 आ रहा है। ये लॉजिक यहाँ पे लगा के देखो 256 16 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, हाँ आ गया। तो बस सेम लॉजिक 625 माइनस 441 481। ठीक है, तो आंसर वुड बी 184। तो इस तरह से ये हो गया। अब क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो स्क्वायर नंबर्स दिख रहे हैं काफ़ी सारे 144 49 36। अब ये देखना है कि बन कैसे सकते हैं और काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स भी है, तो वही हमारा बड़ा वाला रूल। तो 144 कैसे बन सकता है, 7 और 5 से पहले देखेंगे। 7 और 5 से 144, 7 + 5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144। ऐसे ही 3 और 7 का होल स्क्वायर 49 होता है, 5 और 1 का 36। तो 8 और क्वेश्चन मार्क का सम, सॉरी 8 और 2 है ये, 8 स्क्वायर प्लस 8 + 2 का होल स्क्वायर दैट इज 100। इस तरह से ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर है तो इसमें ये बताना है, देखो ये ट्रायंगुलर टाइप है। तो अब इसमें जनरल लॉजिक ये लगाना चाहिए कि ट्रायंगुलर है, यानी ये जो वर्टाइसेस है और इसमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अभी पॉइंट कंसिडरिंग पे। तो फिर बाद में हम देख सकेंगे कि भले ही इसमें और इसमें कुछ रिलेशन होगा या इसमें कुछ रिलेशन होगा, वो भी हो सकता है, लेकिन ये दो एक्चुअली इस डायरेक्शन में। तो जब भी इंसर्टिंग द मिसिंग फिगर के क्वेश्चन आए तब हमें किस फिगर में मिसिंग फिगर निकालना है, मिसिंग कैरेक्टर निकालना है, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें ट्रायंगल है तो इसमें ये देखो 4 + 6 10, 10 + 8 18, 4 + 14 = 18। क्या ये लॉजिक यूज हो रहा है? हाँ, 8 + 6 14, 14 8 22, 8 14 22, तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, यदि ये रूल नहीं लगता तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका डबल ट्रिपल कुछ भी होता हो, वो रूल लगा के देखते। तो वो रूल कैसे आता, बिकॉज ये ट्रायंगल है एंड ये और ये काफ़ी मतलब रिलेटेड से लगते हैं,
तो इस तरह से ये आपस में भी रिलेटेड है, बिकॉज ये आपस में एक ट्राइंगल है, तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन टाइप लगता। तो इस तरह से इसको करना चाहिए।